भारत माता की जय। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बुजुर्गों और बाऊ बच्चों को खास तौर से, बाऊ बच्चों आपका तो अच्छा समय है और खूब तरक्की होगी। और आज का दिन बड़ा खास है। देवता सोकर उठ गए हैं, देव उठाने एकादशी है। आप सबको बधाई। मंगल कार्य करने का वक्त तो शुरू हो गया है। आपके घरों में बहुत मंगल कार्य हो, खूब खुशियां गूंजे और शादी ब्याह के ढोल बजे आपके घर में। मेरी ऐसी कामना है, आप बहुत खुश रहना, खूब हंसना। शनि से बचने के उपाय आज जान लें। लक्षण क्या उभरेंगे बीमारी से पहले, परेशानी से पहले जान लिया। किस राशि के लिए शनि क्या फल देने वाला है जान लिया। अब उपाय, परेशानी हो ऐसा इंतजार मत करना। ये उपाय 3 साल तक करना ही करना, बहुत आसान है। मेरे उपाय कठिन तो होते ही नहीं है। मुझे तो ये मालूम है, उस पर विश्वास रख के मैं छोटा सा भी कोई काम करूंगा ना, सफलता मिलेगी। नोट कीजिए, मैं आपको आपकी राशि के हिसाब से, जो जन्म राशि है उसके हिसाब से उपाय बता रहा हूं, बस करते चले जाइए। ठीक, शुरुआत करते हैं हम मेष राशि से। दाहिने हाथ में अथवा बाएं हाथ में शनिवार को लोहे का छल्ला पहनिएगा। लोहे का छल्ला मध्यमा में पहनना है। लोहे का छल्ला मध्यमा में पहनना है, मिडिल फिंगर में। सैटरडे को इन आइदर हैंड्स, इन मिडिल फिंगर, लोहे का छल्ला जो बीच में से खुला हुआ हो। एक और चीज, 7:30 शुरू हो गई है। अब सूर्य को तेल अर्पित करना शुरू कीजिए। बड़ा अजीब सा उपाय है, जल देने का तो आपने बहुत बार सुना होगा, मैं अक्सर बताता हूं और ये जबरदस्त कामयाब उपाय है। 1 चम्मच में कोई सा भी तेल रखिए, ओम सूर्याय नमः या ओम शनिश्चराय नमः या जो भी आपके इष्ट हो उनका नाम लेते हुए सूर्य की ओर बड़े मृदु भाव से देखते हुए वह तेल नीचे किसी गमले में अथवा किसी बाल्टी में गिरा दीजिए। वृषभ राशि, आपके उपाय, गरीबों को दान दीजिए और उनकी मदद करें। ये दान अपनी सुविधा से दीजिए, ऐसा नहीं है घर फूक तमाशा देखना है, लेकिन जो आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं जरूर कीजिए। एक और उपाय, शनिवार को तेल का दान जरूर कर दिया कीजिएगा आप, और इस तरीके से कीजिएगा जिससे किसी का भला हो। मिथुन राशि, दाहिने या बाएं हाथ में शनिवार को लोहे का छल्ला पहन लीजिए। नाव की कील का भी हो सकता है, घोड़े की नाल का भी हो सकता है। कुछ लोग एक कंडीशन और रखते हैं, काले घोड़े की नाल का, लेकिन मैंने देखा है घोड़े की नाल का ही हो तो तब भी अच्छा कार्य करता है। रीजन क्या है, लोहा सड़क पर घिस रहा है और उस चीज को यदि आप हाथ में पहन रहे हैं तो उसमें कम ज्यादा कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो आई जाती है, उससे आपको फायदा होता है। जब ये वाला हिस्सा आपका दबता है, उससे हल्का सा दबता है, कोई पूरा नहीं, तो ही उसी से फायदा होता है। हम कहते हैं जिसे शनि अच्छा हो गया लोहे का छल्ला पहनने से। इसलिए किसी भी घोड़े का मिल जाए तो पहन लेना। तेल से बना हुआ भोजन शनिवार को मत करिएगा, बस ये ध्यान रखिए। और काले नीले वस्त्र नहीं पहनने हैं आपको। कर्क राशि, गले में बिच्छू घास की जड़ पहनिए। थोड़ा मुश्किल से मिलेगी, पहाड़ों पर मिल जाती है। बिच्छू घास होती है, एक बड़ी अजीब सी घास है। अगर हाथ पे लग जाए तो बहुत तेज खुजली होती है, लगता है जैसे बिच्छू के डंक लग रहे हैं, ऐसी इतनी तेज खुजली होती है। अगर किसी को बिच्छू घास लग जाए, हम जैसे पहाड़ों पर घूमते थे तो अक्सर लग जाती थी, और फिर कूदते फिरते थे, खुजाते फिरते थे, तो क्या होता है, या तो कहीं से आपको गोबर मिल जाए तो उस पर गोबर लगा लीजिए, या फिर उसी बिच्छू घास की को ऐसे करके खींचिए, उसकी जड़ ऐसे ऐसे करके मल लीजिए। देखिए क्या है प्रकृति, गजब की चीज है प्रकृति। जो घास आपको दर्द दे रही है, उसकी जड़ रगड़ने से वो दर्द तुरंत खत्म, तुरंत खत्म। तो बिच्छू घास की जड़ बहुत सॉफ्ट सी होती है। इसे काले कपड़े में रखिए और गले में पहन लीजिएगा शनिवार को। शनि के भारी से भारी प्रकोप इससे शांत हो जाते हैं। दूसरा उपाय, ओम शम शनिश्चराय नमः का नियमित पाठ कर लीजिएगा रुद्राक्ष की माला से 108 बार कम से कम। एक और चीज मैं कर्क राशि के लोगों से कहना चाहूंगा, अब से 3 वर्ष तक देर रात सोने से बचें और आराम पूर्ण करें। देखिए मेरे विचार से 15 साल से लेकर 20-22 साल तक तकरीबन 12 घंटे काम करना चाहिए, और उसके बाद से लेकर कम से कम 55 वर्षों तक, मेरा यह मानना है, हर एक का अलग अलग है,
55 वर्षों तक 16-17 घंटे तो काम करना ही चाहिए, और तरक्की करना चाहते हैं तो और मेहनत कीजिए तो 18-19 घंटों तक काम करना चाहिए। अगर आप योग करते हैं तो 3 से 4 घंटे या 5 घंटे सोकर आप बहुत फ्रेश रह सकते हैं, ताकतवर रह सकते हैं। उसके बाद आपको धीरे धीरे आराम करना चाहिए। लेकिन चूंकि शनि स्नायु तंत्र प्रभावित करता है, इसलिए आप जबरदस्ती काम पर मत पिलिएगा, उससे आप वीकनेस महसूस करेंगे, मनोबल आपका कमजोर होगा। क्योंकि नर्वस सिस्टम को एक तो शनि बढ़ाता है, ऊपर से कफ को ये बढ़ा देता है, तो आपके ब्रेन को स्लो करता है। आप बहुत जोर डालेंगे इसके ऊपर तो ये नुकसान करेगा। इसलिए शरीर को बेहतर करें। कैसे बेहतर करेंगे? गुरु की शरण में जाइए, आध्यात्मिक बनिए। गुरु जी आपको प्राणायाम या श्वास क्रिया कराएंगे ही कराएंगे। जैसे ही प्राणवायु पहुंची सब ठीक। और गणेश उपासना कीजिए, गंग गणपताय नमः। जैसे आप बोलते हैं गंग गंग गंग, आपके अंदर स्वतः नर्वस सिस्टम में चमत्कारिक रूप से सुधार होने लगता है। हम तो ऐसे ही ठीक करते हैं, आप कर लेंगे तो आप भी हो जाएंगे, निश्चित रूप से हो जाएंगे, और आप देखिएगा मस्तिष्क विलक्षण चलेगा। और अब मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल, क्योंकि दिन भी अच्छा गुजारना है ना। सुनिए जरा आज का हाल आपका। मेष राशि, आज दिन थोड़ा ध्यान से चलने का है। किसी को धन उधार देने से बचना होगा। एक सावधानी है, इस दिन शत्रु मुखर है, रोग मुखर है, इससे बचे। अब उपाय करते हैं। हमारा वो वाला पट मंत्र नहीं है, जब रोग पकड़ते हैं तो ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, बस इसका जप करिए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक कर देंगे। वृषभ राशि, इस दिन कंसंट्रेशन की कमी है, एकाग्रता कम रहेगी, मन इसलिए व्यथित व्याकुल रहेगा, आलस्य भी आएगा, ऊर्जाएं आपकी नकारात्मक हो जाएंगी थोड़ी सी, इसलिए थोड़ा दिन कमजोर जाएगा। सावधानी क्या है? अपने घर के बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखिएगा। और उपाय क्या करना है? मंदिर जी से हनुमान जी का तिलक लाकर कान के पीछे लगाकर काम पर चलिए, सब ठीक। मिथुन राशि, दिन अच्छा है, इसलिए अपने रुके हुए कार्य को करने के लिए प्रयासरत रहिएगा। एक सावधानी, जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है, इसलिए निर्णय सोच समझकर ठंडे दिमाग से लें। उपाय क्या करेंगे? गाय को चने खिला दीजिए, सब ठीक। कर्क राशि, दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, वाहन आपको सावधानी से चलाना है, खासतौर से रात में। एक सावधानी है, माँ जी की सेहत का ख्याल रखिएगा अपने। उपाय क्या करेंगे? हनुमान जी को नारियल भेंट कीजिए, घर में कर दीजिए, सब ठीक। तो लक्षण, समस्याएं सब जान ली, उपाय अब जान रहे हैं। अब मैं बताता हूं कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों को 3 वर्ष तक लगातार क्या उपाय करने। गौर से सुन रहे हैं ना, लिख रहे हैं ना, क्योंकि ये आपको अपनी राशि के लिए भी देखने हैं, साथ ही साथ ऐसा समझ लीजिए किसी अन्य लोगों के राशि के उपाय को आप लिखकर उन्हें दे देंगे, कि बड़ा गिफ्ट होगा उन लोगों को। सुनिए, सिंह राशि, नीले और काले कपड़े थोड़ा कम पहनिएगा। कुष्ठ रोगियों की यदा कदा मदद जरूर करते रहिएगा किसी भी रूप में। जब कभी भी बेचैनी हो या कोई दिक्कत हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। तांबे का कड़ा जरूर धारण कर लीजिएगा मंगलवार को, सब ठीक। कन्या राशि, एक उपाय करना है, लेकिन करना बहुत शिद्दत से है और लगातार करना है। और उपाय क्या है? जब सूर्य अस्त हो जाए तो पीपल के वृक्ष के नीचे जाइएगा। वृक्ष की बात कर रहा हूं। लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा पौधा कहीं निकल रहा है, वो उसी के नीचे जाकर उपाय कर दिया। नहीं, जब वृक्ष बन जाए, जिसपे छाल आ जाए मोटी सी, उसके नीचे वहां जाकर आप बैठिए शांत भाव से थोड़ा देर। उसके बाद वहां चौमुखा दीपक जलाना। और दीपक कौन सा होगा? आटे का। आटे का दीपक होगा, सरसों का तेल इसमें भरिएगा, 4 बत्ती उसमें रखिएगा, उसको प्रज्वलित करके ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका आप जप कीजिए थोड़ी देर बैठकर। वहां आ जाइए, बढ़िया। तुला राशि, आपको मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो बहुत परेशानी, बल्कि खुद तो नहीं ही करना है। तंबाकू, मांस मदिरा आदि का सेवन जहां ऐसा हो रहा हो वहां खड़े भी नहीं होना। प्रभाव उसका भी आता है, माहौल का प्रभाव पड़ता है ना ग्रह के ऊपर। इसीलिए तो मैं पेरेंट्स को बोलता हूं, बच्चों को अच्छा माहौल दो, बजाय इसके कि उनके हाथ में गले में बहुत सारी अंगूठियां पहना दें। उनको वैसा माहौल देना चाहिए। तो माहौल का प्रभाव पड़ता है, इसलिए माहौल में भी खराब अगर हो रहा हो तो खड़े मत होना। एक वीरान जगह पर जाकर भूमि के नीचे थोड़ा सा सुरमा दबा दिया करें कभी कभार। मंगल और शनि को लगातार भी कर सकते हैं।
हो सके तो बंदरों की सेवा करें। लेकिन एक चीज मैं यहाँ सबसे कहना चाहूंगा कि जहां पब्लिक प्लेसेस हो वहां बंदरों की सेवा नहीं करें, क्योंकि वो पब्लिक के लिए थ्रेटनिंग हो जाता है। इसलिए वह अलग से किसी जगह में जाकर बंदरों को खवाया कीजिए। एक और उपाय है, तुला राशि के लोगों को यदि काम में कहीं कोई अड़चन आए 3 वर्ष, प्रेम में कहीं कोई बाधा उत्पन्न हो इन 3 वर्षों में, तो तवा, चिमटा अथवा लोहे वाली अंगीठी इसका दान किसी गरीब को कर दीजिएगा, सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि, मस्तक पर दूध अथवा दही का तिलक लगाया कीजिए रोजाना। दूसरी चीज, शनिवार को शरीर पर तेल मत लगाया कीजिए। तीसरी चीज, शनिवार को पीपल के वृक्ष को जल अवश्य दीजिएगा। छोटे छोटे पौधे लगाकर उनको जल देने की एक हॉबी बना लीजिए अपने 3 वर्षों के लिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। तो ये बात हुई 3 वर्षों की। अब बात करते हैं आज के दिन की, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का आज का हाल। सिंह राशि, धन के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं है। क्रोध से बचिएगा, डिप्रेशन से बचिएगा। एक सावधानी रखनी है, इस दिन वाहन बहुत केयरफुल होकर चलाइएगा। उपाय क्या करना है? खास तौर से आपको रात में यदि वाहन लेकर कहीं जाना है तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर कर लीजिएगा। ऐसे भी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो अच्छा है। कन्या राशि, धन तो आता है लेकिन जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं, इसलिए बचाने की कोशिश कीजिए। जो बचाया सो कमाया, याद रखें। सावधानी है एक, इस दिन पिताजी और दादाजी का जरूर ख्याल रखिएगा। और उपाय क्या है? सिंपल है, हनुमान जी को लाल कपड़े में लाल फूल, सिंदूर और चमेली का तेल भेंट करके अपने काम पर चले जाइए, सब अच्छा होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, साथ ही साथ निजी संबंधों पर भी बुरे असर पड़ सकते हैं। एक सावधानी रखिए, अजनबियों से संभल कर बात कीजिए, नहीं तो प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ कीजिए, सब ठीक। वृश्चिक राशि, आज ध्यान से वाहन चलाना, बाकी सब ठीक। सावधानी क्या है? शत्रुओं और रोग से बचें। और उपाय क्या? पीपल के पत्ते पर ओम हनुमंताय लिखें और हनुमान जी के चरणों में रख दीजिएगा, सब ठीक। फिर 3 सालों पर लौटते हैं। लक्षण जान लिए, परेशानियां या अच्छाइयां जान ली, उपाय बता रहा हूं। धनु, मकर, कुंभ और मीन को 3 वर्षों तक लगातार क्या करना है? देखिए, करिएगा बिल्कुल शिद्दत से, मेरा विनम्र निवेदन है। बड़ी मेहनत से ये चीजें आपको बताता हूं, शिद्दत से कीजिएगा और लगातार कीजिएगा, कल्याण आपका ही होना है। सुनिए गौर से। धनु राशि, लोहे का कड़ा शनिवार को पहन लीजिएगा, हाथ कोई भी हो सकता है। चंदन इत्र डालकर स्नान किया कीजिए। और एक चीज, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इसका नियमित रूप से आप जप कीजिएगा सूर्यास्त के बाद। मकर राशि, ओम बुम बुद्धाय नमः का जप कीजिएगा, सब अच्छा होगा। स्नान जरूर करिएगा। ये क्या बात है, अजीब सा उपाय है। नहीं, मैं सच बता रहा हूं। जब शनि खराब होना शुरू होता है ना, तो व्यक्ति पानी से भागता है, पैर धोता है, आधी बाल्टी से पैर धोता है और आधी बाल्टी जोर जोर से हिला हिलाकर और थोड़ा सा पानी लेकर सर धो लेता है और बाहर ऐसे आता है जैसे कई घंटे नहा के आया हूं, लेकिन वो नहाता नहीं है। इसलिए 2 वक्त स्नान कीजिएगा, शनि जरूर साथ देगा। और आपके लिए भी मंत्र, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, यही है। कुंभ राशि, आंखों की औषधियां मुफ्त बांटिएगा, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। वैसे भी हो सकता है शनि की वजह से आंख पर, क्योंकि नर्वस सिस्टम वीक करेगा, तो आंखों में यदि दिक्कत हो, उससे पहले आंखों की औषधियां बांटना शुरू कर दी कि डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए भाई कौन से गरीब पेशेंट्स हैं, उनको दे दीजिए, आपका भी भला, पेशेंट का भी भला। मांस और शराब का सेवन बिल्कुल नहीं कीजिएगा, आयु बढ़ेगी आपकी। और सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार को जरूर करना। मीन राशि, जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना है, या अभी जीवन साथी नहीं है तो प्रेमी प्रेमिका कोई है तो उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना है। दूसरी चीज, घर को व्यवस्थित रखना है, नेत्रों की औषधि आपको बांटनी है, मांस शराब का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी रूप में कभी ना कभी रोगियों को भोजन जरूर देते रहिएगा, खासतौर से गरीब रोगियों को। हनुमान जी की आराधना अवश्य कीजिएगा, सब ठीक करेंगे प्रभु। और अब मैं आपको बताता हूं धनु, मकर, कुंभ और मीन का आज का हाल। धनु राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी,
सावधानी क्या रखनी है? एक बात का ख्याल रखना है कि आपको अनेक किस्म के प्रलोभन कोई देगा कुछ गलत काम कराने के लिए, बस ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? पीपल के 11 पत्रों पर राम 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 लिखिए और जल में प्रवाहित कर दीजिए। मकर राशि, जो लोग सोशल लाइफ में है, पॉलिटिकल लाइफ में है, गवर्नमेंट जॉब में है, सावधान रहें, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए जिससे आपको नुकसान हो। एक सावधानी, किसी की निंदा से आपका नुकसान हो सकता है। और उपाय, जब भी बड़ी परेशानियां होती है, हमारा मंत्र ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं पट 108 बार इसका जप कीजिए ध्यानपूर्वक, काम पर निकल जाइए, सब ठीक। कुंभ राशि, प्रतिष्ठा के मामले में आपको लाभ मिलता दिख रहा है। नए व्यक्ति मिलेंगे, पुराने लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। एक सावधानी रखनी होगी, थोड़ी मेहनत करके रोगों से बचिएगा। भोजन और वातावरण का ध्यान रखें। उपाय, हनुमान जी को गदा भेंट कर दें, ऐसी कॉपी पे बनाकर वैसे भी रख देंगे उनके चरणों में, वो समझ जाएंगे आप गदा देना चाहते थे। मीन राशि, अपने निजी संबंधों में सावधान होकर रहिएगा। संपत्ति और धन के मामले में स्पष्ट रहे। एक सावधानी, आपको कोई बहकाने की कोशिश कर सकता है, बरगलाने की कोशिश कर सकता है, कान भरेगा, अलर्ट रहिए, नुकसान आप ही का होगा। उपाय क्या करेंगे? हं हनुमताय नमः का जप करिए, अपने काम पर चलिए, आराम से दिन कटेगा। और अब हम में से कुछ लोगों का क्या है? जन्मदिन। हम क्या करते हैं फिर? विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। और आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल बता देता हूं, अच्छे हैं। बस इतना ध्यान रखना है, मई, अगस्त और नवंबर 2015 ये आपको इमोशनली डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन उपाय करते रहिएगा, सब ठीक होगा। कुछ काम आपके आगे बढ़ेंगे, रुके हुए काम भी आपके आगे बढ़ेंगे। जो लास्ट ईयर आपने कुछ किए हैं या अब तक जो भी काम किए हैं वह आगे बढ़ेंगे और संघर्ष कम होगा, सफलता मिलेगी। उपाय क्या करना है? पूरे वर्ष मंगलवार को मजदूरों को और उनके बच्चों को भोजन देना है। गुड़ और लाल मसूर की दाल भोजन में जरूर दे दिया कीजिए। पका हुआ नहीं भी दे पाए तो कच्चा भी चलेगा, दे दीजिएगा। तो चलिए सुख दुख बांटते हैं और आप अपनी इस लाइफलाइन ईमेल आईडी को नोट करके रखिए। goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ। प्रभु सब अच्छा करेंगे। मैं तो रोज ये प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोगों का ईमेल आए प्रभु सब पर कृपा करना। ऊना से लोकेश जी हमारे साथ है। राम राम लोकेश जी। राम राम गुरु जी। जी गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा कॉल लेने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। हाँ जी गुरु जी, मैं अपनी पत्नी के बारे में पूछना चाहता हूँ। हाँ, उनका नाम दीक्षा है। डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 1988। टाइम है 9:15 सुबह। गुरुजी मुझे उनका बर्थ प्लेस है सोलन। सोलन हिमाचल प्रदेश। बहुत अच्छा जी। हाँ जी। गुरुजी मुझे उनके बारे में पूछना था, उनका मुख्य ग्रह और उनके ईस्ट कौन है? हाँ, उनको देखिए 2-3 चीजें हैं। मुख्य ग्रह तो उनके सूर्य हैं और ईस्ट उनके हैं भगवान विष्णु जी। और तीसरी जो चीज, उनको पेट और सर का बहुत ख्याल रखना होगा आपने, और अपने ऊपर बड़ा कंट्रोल करके रखें वो, नहीं तो डर, एक अजीब सा डर या गुस्सा बैठने लगेगा जिससे उनके व्यक्तित्व पर बुरा असर पड़ सकता है। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं आप? गुरुजी बस इनकी सेहत का पूछना था। इनकी सेहत थोड़ी खराब रहती है, एक प्रॉब्लम ठीक होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। जी वही रुद्राक्ष की माला उनको पहनाइएगा, अभिमंत्रित करिएगा। ओम रुद्राय नमः के तकरीबन 1 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित करने के बाद रुद्राक्ष की माला उनको पहनाइएगा। और फिलहाल 1008 मंत्रों से अभिमंत्रित करके भी वो पहन सकती हैं। फिर उतार लिया करें, सुबह को एक जगह रख दिया करें और फिर मंत्रोच्चारण किया करें, फिर पहन लिया करें। रुद्राक्ष की माला नियमित रूप से पहनने से प्रभु कृपा से उनके दुख दूर होंगे। साथ ही साथ रात में तांबे के बर्तन में, जिसमें कम से कम 2 गिलास पानी आ सके, एक छोटा सा शंख डुबो दिया कीजिएगा और सुबह उसका जल वह ग्रहण किया करें बिना कुल्ला किए हुए। उकड़ू बैठ जाएं और उसका जल ग्रहण करें बिना कुल्ला किए। बस प्रभु ने चाहा, आप देख लीजिएगा 15-20 दिन में फर्क आना शुरू हो जाएगा। ठंडी खट्टी चीजों से एकदम परहेज करके रखें, क्योंकि उनको गले और आंखों से प्रॉब्लम शुरू होगी। जब भी होगी तो सब ठीक होगा, चिंता नहीं करिए। कितनी सारी बातें हम जान चुके हैं,
अब हमें डर नहीं लग रहा, अब हम कॉन्फिडेंट हैं कि अच्छा शनि महाराज जी आप बुरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि अब हम ऐसे ऐसे अपनी जिंदगी को चलाएंगे। इन बातों के साथ साथ अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसका भी ध्यान रखिएगा, उसे भी गौर से सुन लीजिएगा। गुरु मंत्र। शनि की शांति के लिए शनिवार को शनिदेव के मंदिर में तेल का दान इस प्रकार कीजिए जिससे किसी गरीब का भला हो जाया करे। एक काली पोटली बनाइए, काला कपड़ा लीजिए, उसमें काले तिल रखिए, उड़द रखिए और लोहा रखिए और उसको किसी गरीब को दान कर दीजिए। ये गरीब भिखारी नहीं होने चाहिए बल्कि लाचार लोग होने चाहिए। शनिदेव के मंदिर के बाहर पुराने जूते और वस्त्रों का त्याग करना बड़ा अच्छा होता है। कभी कभी लोग कहते हैं मंदिर गए थे जूते चुर गए, मैं कहता हूं बधाई हो, क्योंकि इसके बाद कुछ अच्छा होगा। मंदिर के बाहर वैसे भी पुराने जूते चप्पल और वस्त्र का त्याग करना। त्याग करने का मतलब ये नहीं कि मंदिर गंदा कर दे, थोड़ा दिमाग से भी कुछ लोग नहीं काम लेते, वहीं छोड़ गए, मंदिर गंदा, कौन उठाएगा वहां आपके जूते चप्पल? हमें उसे किसी गरीब को दे देना है। मंदिर के सामने अपने जूते चप्पल वस्त्र आदि दे दिए तो उसे पहन के घर आ गए, बस ऐसे होता है। त्याग करने का मतलब किसी का भला करना है धर्म में, जी हां, फेंकना नहीं होता। और अब कल का एजेंडा। हम दोस्त बनाते हैं, प्रेम करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं और विवाह यदि करते हैं तो डर रहता है ना कि धोखा ना हो जाए, धोखा ना हो जाए। मैं कल आपको ये बताने वाला हूं कि आप सिर्फ सिग्नेचर पर निगाह मारिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वह व्यक्ति आपके लिए सूटेबल है या नहीं। तो अपने पार्टनर को, चाहे लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, स्पोर्ट्स पार्टनर हो, कैसे पहचानेंगे ये कल बताऊंगा। तो आज आप एकदम निश्चिंत है ना? अब तो शनि से कोई डर नहीं। स्वागत कीजिए शनि का और हंसिए, लोगों की सेवा कीजिए, मदद कीजिए। ये जिंदगी प्रभु ने आपको इसीलिए दी है। फिलहाल मैं चलता हूं, ठीक है? राम राम, नमस्कार।